दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि उपाय की श्रृंखला में आज आपके लिए बेहद खास उपाय लेकर आए हैं। रिलेशनशिप से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम का समाधान आज के उपाय में छिपा हुआ है। आज का उपाय हमारा थर्ड पार्टी को लेकर के है। अगर आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में या आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से काम बिगड़ रहे हैं या हमेशा ही किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से काम बिगड़ते रहते हैं, या आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है या थर्ड पार्टी बराबर बनी हुई है, या कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे छीन रही है, तो आज का उपाय आपके लिए बेहद खास है। दुर्गा सप्तशती से बेहद खास मंत्र और बेहद खास उपाय हमने अपने आप शोधित किया है। दुर्गा सप्तशती का एक ऐसा श्लोक, एक ऐसा मंत्र जो आपको आपकी लाइफ में झंझटों से मुक्त कर देगा और थर्ड पार्टी का सत्यानाश कर देगा। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल जाएगी, थर्ड पार्टी आपके नजदीक भी नहीं आएगी, आपके पार्टनर के नजदीक भी नहीं आएगी। रिलेशनशिप में तो थर्ड पार्टी अक्सर काम बिगाड़ती हैं और आपके अपने पार्टनर से आपके मतभेद होते हैं, वहां तक ठीक रहता है, लेकिन उन मतभेदों का फायदा कोई थर्ड पार्टी उठा ले और वो आपके पार्टनर को आपके प्रति भड़काए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां पर थर्ड पार्टी का सर्वनाश और सत्यानाश जैसे शब्द का उपयोग करके हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी को हम कोई नुकसान पहुंचाना चाहें, बल्कि हम तो अपने पार्टनर को पाना चाहेंगे, अपने बिजनेस को बचाना चाहेंगे, अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहेंगे। तो यहां पर थर्ड पार्टी का विनाश यानी आपकी लाइफ से एक थर्ड पार्टी हो या 1000 थर्ड पार्टी हो, वो नष्ट हो जाएंगी। पूरी तरह से कोई भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में टांग नहीं अड़ाएगी। तो उसके लिए आज का प्रयोग, आज का उपाय है। ये उपाय बेहद खास है और इसे नवरात्रि के 9 दिनों तक करना पड़ेगा। इस नवरात्रि आप इस उपाय को करिएगा और बहुत ज्यादा इसका चमत्कार आप 9 दिन के अंदर ही देखेंगे। पहले दिन करेंगे तभी इसका चमत्कार आपको दिखने लगेगा। 9 दिन जब आपके पूरे होंगे तो आप जानेंगे कि आपने बहुत बड़ी तपस्या कर ली है, एक तरह से बहुत बड़ी तपस्या कर ली है इन 9 दिनों में। तो किसी भी नवरात्रि में आप ये उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये उपाय क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस नवरात्रि आपको अगर, क्योंकि ये उपाय जो लिया गया है दुर्गा सप्तशती से है, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती से जो इस उपाय में आपको बताऊंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती जो कि एक महाग्रंथ है, आप जानते होंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में, नहीं जानते तो मैं आपको संक्षेप में बस इतना ही कहूंगा कि दुर्गा सप्तशती वह ग्रंथ है जिसमें माता की महिमा का वर्णन है और माता की पूजा अर्चना में सबसे ज्यादा बहुत ही खास ग्रंथ, खास पुस्तक मानी जाती है। अगर दुर्गा सप्तशती का आपने पाठ किया होगा तो आपको उसका प्रभाव पता चला होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया होगा तब उसका महत्व आपको पता चला होगा। मेरे कहने से आप दुर्गा सप्तशती का एक बार अपने घर पर पाठ कराइए, तब आपको अलग ही एक अनुभूति होगी और बहुत लाभ मिलेगा। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा माता का ग्रंथ जो आपको किसी भी तंत्र को, किसी भी काले जादू को, किसी भी नेगेटिविटी को परास्त कर सकता है और आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां ला सकता है। मैं यहां पर पहले आपको बता दूं कि दुर्गा सप्तशती अगर आप घर पे करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी विशेष अवस्था है, जैसे कि कई बार क्या होता है रिलेशनशिप को लेकर के या बहुत सारी चीजों को लेकर के कि आप अपने घर पर पूजा नहीं करवा सकते हैं या आपके आसपास में पंडित जी की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे यहाँ पर हर नवरात्रि पर, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन होता है और बढ़ चढ़ करके आप लोग भाग लेते हैं। अगर आप में से कोई चाहता है कि दुर्गा सप्तशती पाठ आप हमारे यहाँ पर ऑनलाइन करवाएं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से है इस बार, 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त इत्यादि आपको मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की बुकिंग करवाना तो आप 31 मार्च से पहले संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी।
और जो लोग, क्योंकि जो आपको पोस्टर दिख रहा है इसमें इतना समझ लीजिए कि जो 25,000 वाली बुकिंग है वो सेपरेट पार्ट की है, तो अगर वो बुकिंग करानी है तो जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि वो बहुत सीमित होते हैं, बहुत ज्यादा वो उपाय नहीं होते हैं। 1100 वाली जो बुकिंग है वो आपकी कभी भी हो सकती है, बीच में भी नवरात्रि में हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उपाय की ओर बढ़ते हैं कि आखिर एक कौन सा मंत्र है जो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को, जो आपके थर्ड पार्टी के द्वारा छीना जा रहा है, किसी प्रकार से कोई थर्ड पार्टी आपकी लव लाइफ में तमाशा बना के रख दिया है आपकी लाइफ को, तो आइए जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से आपकी लव लाइफ को अच्छा कर सकता है और थर्ड पार्टी को आपके रास्ते से हटा सकता है। कोई थर्ड पार्टी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अपनी लाइफ बचानी है, अपना प्यार पाना है, तो उसके लिए उपाय बेहद खास जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक तो नवरात्रि में शुद्धता की बहुत आवश्यकता है। शुद्ध मन शुद्ध चित्त, आपका किसी भी प्रकार से किसी से बैर भाव इत्यादि नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा इत्यादि नहीं। थर्ड पार्टी को भी हम विनाश की स्थिति में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं, और उस अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को, आपकी लव लाइफ को या अपने करियर को बचाने के लिए हमें उस तीसरे व्यक्ति को केवल और केवल अपनी लाइफ से अलग करना है, हमारे काम में टांग न अड़ाए उसके लिए अलग करना है। तो इसके लिए आपको व्रत इत्यादि आप करते हैं वो करते रहिए, जो आप शुद्ध भोजन करें वो करें, कोई भी किसी प्रकार से लहसुन प्याज और उसके साथ साथ नॉनवेज इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। वैसे नवरात्रि में अगर कोई करता भी है तब भी नहीं करते हैं, वैसे तो बिल्कुल भी हम कहेंगे कभी मत कीजिए, आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा। और हमारा कोई भी उपाय आप करें तो लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग दीजिए, नॉनवेज भी बिल्कुल खत्म कर दीजिए। किसी प्रकार से कोई भी आप ऐसा कार्य ना करें जिसमें समाज में निंदा होती है, जिस कार्य की, वो हर प्रकार का कार्य जो सामाजिक निंदा के लिए है वो आप उसे त्याग दीजिए, तामसिक चीजों को त्याग दीजिए। फिर ये उपाय शुरू करिए। नवरात्रि के पहले दिन आपको जो भी आप चौकी लगाएंगे घर पे, उस पर आप लाल कपड़ा बिछा करके माता की तस्वीर रखेंगे, या आप घर पर पूजा ही करते हैं, दीपक अखंड ज्योति जलाते हैं इत्यादि जो भी करते हैं वो कर लीजिए। और उसके बाद में आपको एक पीतल की कटोरी में गेहूं, छोटी कटोरी हो बड़ी कटोरी हो जितनी भी हो, उसमें फुल कटोरी आपको गेहूं भरने हैं। गेहूं भरने के बाद में उसके ऊपर आपको 5 सुपारी रख देनी है, गेहूं के ऊपर, उसी में ऊपर थोड़ी सी आधी आधी गाड़ दीजिएगा गेहूं में और 5 सुपारी रख दीजिएगा। उसके बाद में वो आप चौकी के आगे रख दीजिएगा गेहूं, और इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से या कमलगट्टा की माला से जब करना है आपको, ये मंत्र मैं आपको बताता हूं। 9 दिन लगातार करना है, कटोरी भर के आपको पहले दिन रखना है और 9 दिन तक रखे रहने देना है। और 9 दिन लगातार आपको, प्रत्येक दिन आपको ज्यादा नहीं 21 माला जब करनी है इस मंत्र की, 21 माला आप रोजाना करिए और 9 के 9 दिन करिए। नवमी को, अगर आपके अष्टमी पूजती है तो अष्टमी को हो जाएगा उपाय पूरा, नवमी पूजती है तो नवमी को पूरा हो जाएगा। तो नवमी तक मान के चलिए आप। नवमी के दिन आप शाम को जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए तो उसके बाद में आपको मैं मंत्र बाद में बताऊंगा, पहले विधि जान लीजिए। नवमी के दिन पूजा पूरी हो जाए, माला आपकी पूरी हो जाएंगी, 21 माला आपको रोज करनी है, 9 दिन हो गए। आपको शाम के वक्त में जाकर के वो कटोरी के गेहूं और सुपारी आपको जाकर के किसी नदी में प्रवाहित कर देना है, और वो कटोरी आपको घर वापस कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका उपाय पूरा हो जाएगा। और आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप उपाय शुरू करें और उपाय आपका पूरा हो जाए, जब शुरू करें उससे पूर्व आप माता से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हम इस कार्य के लिए कर रहे हैं। वैसे तो ये उपाय ही सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए है, यानी कि किसी प्रकार से लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा व्यक्ति काम बिगाड़ रहा है उसका ही सफाया होगा, लेकिन फिर भी मन से प्रार्थना आप करेंगे ही करेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रार्थना कीजिएगा, शुरू में एक संकल्प हो जाता है कि हाँ, कि मैं इस कार्य के लिए कर रही हूं, कर रहा हूं। 9 दिन पूरे होने के बाद में जब वो आप किसी नदी तालाब में आप सिराएंगे जाकर के, मतलब प्रवाहित करेंगे, तो उसमें भी आपको प्रार्थना करनी है वरुण देवता से। तो चलिए अब जान लेते हैं ये मंत्र जो कि बेहद खास है
और इस मंत्र को अच्छे से आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में आप इसे बढ़िया से नवरात्रि तक तैयार कर लीजिएगा और जिसे भी शेयर करना है इस वीडियो को कर दीजिए, क्योंकि तब तक तैयारी कर लेगा वो व्यक्ति अगर परेशान है। तो ये मंत्र आराम से आप बहुत ही अच्छे से शुद्धता से याद कर लीजिए या जैसे भी लिख करके पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद में जप कीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूं, स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाई दे रहा है। मंत्र है ततः परिवृतस्ताभि, और इसे थोड़ा खंडन कर देते हैं, मतलब इसे तोड़ करके आपको बताते हैं जिससे पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ देंगे शायद हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए। तो मैं आपको तोड़ करके बता देता हूं और मैं तोड़ करके ही उस पर लिखवाऊंगा जो स्क्रीन पर। ततः परिवृतस्ताभिर ईशानो देवशक्तिभिः हन्यताम असुरः शीघ्रं मम प्रीत्याः चंडिकाम। ये याद कर लीजिए आप, और याद करने के बाद में आपको पहले माला जब शुरू करनी है तो ओम लगाना है। ओम ततः परिवृतस्ताभिर ईशानो देवशक्तिभिः हन्यताम असुरः शीघ्रं मम प्रीत्याः चंडिकाम। ऐसे आपको बोलना है और फटाफट आपको 21 माला करनी है, बहुत ही प्यार से और बहुत ही श्रद्धा विश्वास से आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको उपाय करना है। सुबह स्नान इत्यादि करके सुबह सुबह कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा जितना जल्दी हो सके। और दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि दीप ही हैं जो आपके पूजा के साक्षी बनते हैं, कर्म साक्षी बनते हैं। आपने क्या कर्म किया इसके साक्षी बनते हैं, यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसके गवाह विटनेस वो दीपक देवता है, दीप देवता है। तो ये आप पूरा उपाय आपका संपन्न हो जाएगा और आपको बहुत ही आनंददायक लाभ होगा, और आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसका विनाश हो जाएगा, वो आपके रास्ते से चली जाएगी, हट जाएगी। दोस्तों यह था बेहद खास उपाय। अगर आपको उपाय पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। उसके साथ साथ अगर आप इस मंत्र को भी कमेंट में लिखेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों 2 अप्रैल 2022 से चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होगी। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल चैत्री नवरात्रि रहेगी, और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप माता को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं, और पंडितों के द्वारा हर वर्ष होने वाला दिव्य दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाते हैं। तो इस वर्ष भी अनुष्ठान की बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है। कई वर्षों से ये दिव्य अनुष्ठान हमारे यहाँ पर होता आया है। तो आप सभी लोग जो पुराने लोग हैं वो तो बुकिंग कई लोगों ने करवा ली है, तो अगर नहीं करवाई है अभी तक बुकिंग, या नए आप हैं तो आप करवाना चाहते हैं दिव्य दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान की बुकिंग, अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं, आप अपने पाठ हवन इत्यादि का संकल्प करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, कैसे क्या बुकिंग करनी है, चार्जेस वगैरह आपको सामने दिख रहे हैं। और ये अनुष्ठान बहुत ही खास होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि जो 25,000 का अनुष्ठान, जो 25,000 की आप पूरी पूजा करवाएंगे तो उससे ही आपका काम बनेगा। 1100 में भी काम बन जाएगा, बस आपकी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो पूरा अनुष्ठान जिसकी शक्ति है वो पूरा अनुष्ठान कराए, यथाशक्ति अपना जो करवा सकते हैं वो करवाएं। माता रानी की कृपा से आप सभी के कार्य जैसे बनते आए हैं वैसे बनते रहेंगे, और हमेशा सदा ये दिव्य अनुष्ठान हमारे यहाँ पर आयोजन इसका होता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कामना के भी अनुष्ठान करवाते हैं, क्योंकि ये बेहद खास अनुष्ठान होता है। दुर्गा सप्तशती जिसमें 13 अध्याय हैं, और ये बहुत ही दिव्य महिमा है इसमें माता दुर्गा की, माता शक्ति की। और दुर्गा सप्तशती वो पुस्तक है, वो ग्रंथ है जिसमें दिव्य शक्तियों का वर्णन है, जो सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है, और तंत्र से भी बड़ा तंत्र ये महातंत्र है। इसलिए ये खास करके नवरात्रि में बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस अनुष्ठान की आप बुकिंग करवाएं तो जल्द से जल्द आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, वहां पर आपसे पूरी जानकारी शेयर कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।